शारदा महेश प्रताप सिंह देव जी संचालन कर रहे धनंजय सिंह जी, हमारे आशुतोष जी, मेरे पुराने साथी प्रिय मित्र और पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी, इन्होंने अभी एक नया रिश्ता बताया है, बहुत मधुर रिश्ता, और बाद में हम लोग बात करेंगे। माननीय और लोकप्रिय चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह जी, मेरे अनुज पूर्व विधायक डब्लू सिंह जी, राजेंद्र जुदेव जी पूर्व विधायक, दीपक प्रसाद देव जी समाजसेवी, कुलाधिपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी, अभिमन्यु कुमार सिंह जी, 20 सूत्री के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह जी, जीपी सिंह जी, सहयोग था। आपके जाने के पूर्व मुझको मेरा नंबर मिल गया, तो अब विस्तार में नहीं, आप बड़ी दूर दूर जाएंगे, सुदूर गांव से इलाके से आए हुए हैं, घंटों से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे होंगे। मैं भूख का समझ रहा हूँ, इसलिए कि पटना से बिना खाए मैं भी चला हूँ, और मंच पर ही कुछ मूंगफली, काजू, किशमिश वगैरह हमारे साथियों ने, अजय जी वगैरह ने दिया, तो हमने कान में कहा सुनील जी को कि साथ नहीं दीजिएगा तो अपमानित हो जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे। आपको हम धन्यवाद देते हैं, और संक्षिप्त में अपनी बातें मैं खत्म करूंगा। साथियों मित्रों, आज गढ़वा की धरती पर आप पहली बार जमा हुए, जैसा कि आने के बाद हमारे अतिथियों ने मुझे बताया, लेकिन जो संख्या है वो कोई कम नहीं है। 10:30 बजे से आप डटे हुए हैं। हम लोग आए हैं 2 बजे के बाद, कुछ लोग आ गए होंगे 11:30 बजे, लेकिन अभी बज रहा है कितना? 4 बज रहे हैं, तो 10:30 से और 4 बजे तक आप डटे हुए हैं। ये जो मूल बात है, ये प्रोत्साहन का है, ये भविष्य की बात है, ये अच्छे लक्षण हैं। और वैसे भी हम लोग गिनती वाले कौम नहीं हैं, उंगलियों पर गिनने वाले गिनती के लोग नहीं हैं। हम जाने जाते हैं अपने पराक्रम से, अपनी शूरता से, अपनी वीरता से हम जाने जाते हैं। इसलिए साथियों, दृढ़ निश्चय से, संकल्प से दुनिया भर का इतिहास लिखा गया, स्याही और कलम से, लेकिन हमने अपना इतिहास लिखा है अपने ही रक्त और तलवार से। दुनिया के इतिहास को एक तरफ कर दीजिए, भारत के इतिहास को एक तरफ कर दीजिए, पल्ला भारत का भारी होगा। भारत के इतिहास में राजपूतों के इतिहास को निकाल दीजिए, शून्य भी शायद नहीं बचेगा। इसलिए साथियों मित्रों, हम ऐतिहासिक कौम हैं, हम इतिहास लिखते नहीं, हम इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास गढ़ते हैं। हम गढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए आज जब हम यहाँ जमा हुए हैं, तो यहाँ से एकता की एक मिसाल कायम होगी, और यहाँ जो चिंगारी फूकी है आज, वो पूरे झारखंड को प्रभावित करेगी। और ठीक ही कहा आपने, 22 फरवरी को बुलाया है मोहरावादी रांची में। आप जहां भी हम लोगों की जरूरत होगी,
चाहिए। क्योंकि साथियों, आज जो स्थिति हमारी है, मैंने कहा आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमको जो विषय दिया गया वो विषय था क्षत्रिय समाज, कल, आज और कल। कल की बात बहुत सारे लोगों ने कहा, हम संक्षिप्त में इतना कहेंगे कि जिस धरती पर हम खड़े हैं पृथ्वी कहा जाता है, और ये राजा पृथ्वी के नाम पर रखा गया पृथ्वी। हमें मनुष्य कहा जाता है, और मनुष्य कहां से पैदा हुआ? राजा मनु से। साथियों, हम जिस देश में खड़े हैं वो भारत है, और भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर। 7 समंदर हैं, सागर कहे जाते हैं, लेकिन सागर भी नाम पड़ा महाराज सगर के नाम पर। पवित्र मां मंदाकिनी गंगा, इसका भी नाम पड़ा राजा भगीरथ के नाम पर। और सर ऊंचा करके उत्तर में जो पहरेदार है हमारा हिमालय, उस हिमालय का भी नाम राजा हिमवाल के नाम पर है। इसलिए इससे ज्यादा क्या? जावा, सुमात्रा, बाली, अफगानिस्तान आज का जो कंधार था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, इतने दूर तक हमारे साम्राज्य थे। लेकिन आज हम सिमट के कहाँ खड़े हैं? जहाँ जिस झारखंड में 3-3, 4-4, 5-5 MP हुआ करते थे, ठीक कह रहे थे हमारे अनुज डब्लू जी, अगर लोकसभा में अपनी बात उठानी होगी तो चिराग तले खोजना होगा, चिराग लेकर खोजना होगा कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। साथियों, आज ये स्थिति हमारी है। कभी अकेले कामाख्या बाबू स्वतंत्र पार्टी और बाद में जनता पार्टी बनाकर चुनौती दिया करते थे नेहरू की पार्टी को। उस समय की एक छत्र पार्टी स्वतंत्रता के बाद के दिनों में सूर्यदेव सिंह, शंकर दयाल सिंह, सकल देव सिंह, PN सिंह, आपके गिरिनाथ सिंह, ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी महेंद्र सिंह हमारे साथी हुआ करते, मजबूत साथी कॉमरेड महेंद्र सिंह। कांग्रेस में जाइए, वहां भी एक PN सिंह थे, मृगेंद्र प्रताप, CP सिंह, आज भी सरयुग राय हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माफ कीजिएगा, फूले नहीं संभाले हैं लोग कि बिहार में हम 7, 6 MP और 32 MLA, ये गौरव की बात है। जब 32 MLA और 6 MP हैं, लेकिन हम कोई नहीं है। हम चाकर हैं, हम नौकर हैं, हम नौकरी करते हैं, हम गुलाम हैं। सवर्ण आयोग की बात यहाँ उठी। सवर्ण आयोग बिहार में बना, जेल में पैदा हुआ जब नीतीश कुमार आनंद मोहन के त्याग की समझौते की बात हुई तो हमने शर्त रखी थी सवर्ण आयोग। और मंत्री बनाने की बात हुई थी लवली आनंद की, तो हमने कहा था कि नहीं, सवर्ण आयोग बने और सवर्ण आयोग का सम्मानित प्रेसिडेंट लवली आनंद बने। साथियों, वो बात टूट गई, लेकिन सवर्ण आयोग बना। हम लोगों ने शुरुआत में, याद नहीं कब, जब क्षत्रिय सम्मेलन हम लोग बुलाते थे तो हम लोग कहते थे कि सवर्ण, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिले। आज 10% आरक्षण मिला, लेकिन उससे जटिल कर दिया। ये सवर्णों का नहीं, सामान्य वर्ग को मिला। ये ठग है, ठगी है, लॉलीपॉप है। सामान्य वर्ग में बहुत सारे लोगों को, सारी जातियों को उसमें जोड़ दिया गया, बताया गया सवर्ण
लेकिन चलिए, और उसको भी इतनी जटिल शर्तें रखी गई EWS की, जिसका जिक्र कर रहे थे गिरिनाथ भाई, ये सुनील भाई। मैं इस सवाल को उठाना चाहता था, अब आपने उठा दिया तो समया भाव में मैं इस बात को यही, लेकिन इस जटिलता को खत्म करने के लिए भी आगे आना होगा। 22 तारीख को अगर आप सम्मेलन बुलाते हैं तो ऐसे सवालों को प्रमुखता से उठाइए। लोग अभी जब बिहार में जातीय जनगणना चल रहा था, लोग मेरे पास आए, प्रेस के लोग आए, कहा जातीय जनगणना इसका लोग विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने जातीय जनगणना का विरोध किया वही आज जातीय जनगणना के समर्थन में आए, खड़े हुए। लेकिन तब मैंने कहा था कि जो जाति जितनी है, इस सच को मान लेने में बुराई क्या है। और मैं जानता हूं कोई झारखंड में होंगे, कोई उत्तर प्रदेश में होंगे, कोई बिहार में होंगे, लेकिन क्षत्रिय सभी जगह है। एक ही नेशनल कम्युनिटी है और वो है क्षत्रिय, वो है राजपूत। हर स्टेट में हमारी उपस्थिति है और हमारे अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए जातीय जनगणना अगर हो, एक प्रांत में नहीं, ईमानदारी से पूरे राष्ट्र में करवा दो, हम इसका स्वागत करेंगे। साथियों मित्रों, आज आजादी के बाद, आजादी के पूर्व और आजादी के बाद, आजादी के पूर्व लगातार बलिदान की जब भी बारी आई, हमने अपने गरीब भाइयों को सुरक्षित रखा और हमारा सीना सामने आया। हमारी तलवारें आक्रांताओं से टकराती रही और अकेला राजस्थान संपूर्ण हिंदुस्तान को बचाता रहा। साथियों, लेकिन आजादी के बाद हमें क्या मिला? आजाद भारत के एकीकरण के लिए जो वक्त पड़ी, भले सरदार पटेल को इसका क्रेडिट जाता हो, लेकिन हैदराबाद को शांत करने के लिए, हैदराबाद को कंट्रोल करने के लिए सरदार को जिस सेना की जरूरत पड़ी वो जयपुर की सेना थी। साथियों, और जयपुर की सेना से कंट्रोल किया गया हैदराबाद को। उतना ही नहीं, लोगों ने इनकार किया, लेकिन मुकम्मल भारत बनाने के लिए हमने उदारता से 567 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। उसके बाद भी सीलिंग आई, बड़ी चालाकी से हमको छोटा करने के लिए सीलिंग लाया गया। सीलिंग क्या था? जमीन की हदबंदी। हमने उसको स्वीकारा, लेकिन बेईमानी क्या? अगर सीलिंग की हदबंदी 15 बीघा 15 एकड़ से ज्यादा जमीन हम नहीं रख सकते, तो तय करना था। उन्हीं दिनों हम सब ने आवाज उठाई थी कि 15 लाख या 15 करोड़ से ज्यादा संपत्ति इस देश का कोई उद्योगपति नहीं रखे। लेकिन उद्योगपतियों को छूट, टाटा की जमींदारी आज तक कायम है, हमारी जमींदारी खत्म कर दी गई। अरे भाई, जब हमारी जमींदारी थी तो हमारी प्रजा भूखों नहीं मरती थी, प्रजा को भीख मांगना नहीं पड़ता था। हम उदारता से उसकी हिफाजत भी करते थे, उदारता से उसके दुख सुख में खड़ा भी रहा करते थे। इसलिए क्षत्रिय तो छतरी कहा गया है, छतरी संपूर्ण समाज को लेकर चलने का। और साथियों मित्रों, आज जो हम चर्चा कर रहे थे, कल हमारा बहुत भविष्य बहुत उज्जवल था। आज हम कहाँ खड़े हैं? तो हमें याद आई सुनील बाबू को की PN सिंह जी, हम लोग के संबंधी है PN सिंह। गिरिनाथ बाबू आप ही नहीं है, वो भी हमारे संबंधी।
पूछिए। लेकिन आज पीएन सिंह जी नहीं है, सुनील सिंह जी नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ी चालाकी से कहा गया हिंदुत्व को बचाओ। हम हिंदुत्व को बचाने निकले, हिंदुत्व तो बच गया लेकिन क्षत्रिय कट गए, समाप्त हो गए। कहने में कोई गुरेज नहीं है साथियों। इसलिए मैं कहा करता हूं इस सम्मेलन का संकल्प होना चाहिए। याद कीजिए अपने इतिहास को, जब राजा राम निकले थे रावण से युद्ध के लिए तो पाप का चतुरंगी सेना लेकर नहीं निकले थे, तब निषाद राज ने साथ दिया था। तब वन के नर, जिसको बाद में बानर कहा गया, जंगलों में जिसकी बड़ी पूंछ थी, पीछे से पूंछ लगा दिया गया। साथियों, ऐसे कोल, भील, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े, दलित, यही हमारे स्वाभाविक मित्र थे। और इन्हीं को साथ लेकर इन पर जो अत्याचार हुआ था उसी को सहला करके, उसी को पोशाक को जगा करके राजा राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस समय तत्कालीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रावण को पराजित किया। साथियों, महाराणा प्रताप लड़ने निकले, हल्दी घाटी में लड़ाई बराबरी पर छूटी। इतिहास साक्षी है, हम हारे नहीं थे, बराबरी पर लड़ाई छूटी। तब सुविधा भोगी राजाओं ने हमारा साथ तो छोड़ दिया, लेकिन हकीम खान सूर ने हमको साथ दिया। कौन कहता है वो हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई थी? वो आजादी और स्वाभिमान की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में भामाशाह ने हमको साथ दिया। उस लड़ाई में हकीम खान सूर ने हमको साथ दिया। उस लड़ाई में भीलों के नेता, भील जाति के लोग और भीलों के नेता राणा पूंजा ने हमारा साथ दिया। आज भी जो राज चिन्ह है मेवाड़ का, उसमें एक तरफ क्षत्रिय है तो दूसरी तरफ धनुष और बाण लिए अधनंगा भील खड़ा। ये दोनों को मिलाकर हमारा ये प्रतीक चिन्ह बना है। इसलिए साथियों, शिवाजी जब लड़ने निकले तो उनको भी साथ इन्हीं पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों ने दिया। और आज बीते कल की बात है, बीपी सिंह जब निकले थे तब भी बीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे समाजवादियों को साथ किशोरों ने दिया, दलितों ने दिया, आदिवासियों ने दिया, अल्पसंख्यकों ने दिया। इसलिए ये सम्मेलन बारीकी से फैसला करे, मित्र और दुश्मन की पहचान करे साथियों, और सबों को साथ लेकर चलने का संकल्प ले। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ रख दिया है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि ये हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है जो अपने हकों के लिए संघर्ष कर सकती है। हमारे पास मात्र 15 साल बचे हुए हैं। इस 15 साल में 10 साल संघर्ष के लिए और 5 साल हमको पुनर्स्थापना के लिए, फकत 15 साल हमारे सब हाथ में है। अगर आज सचेत नहीं हुए तो ये ऐतिहासिक कौम इतिहास की वस्तु बन के रह जाएगा। आनंद मोहन इतना करके जा रहा है। साथियों, मित्रों, कोई दूसरा नहीं होगा जो 16 साल अपनी जवानी फिर से जेल में बिताए। आपके हक के सवाल पर खिचड़ी का नरसंहार हो या मोहम्मदपुर की घटना हो या ठाकुर का कुआं हो, ऐसे तमाम सवालों पर हम सब आपके सवाल पर बगैर परिणाम की चिंता किए खड़े रहे हैं। किसी ने कहा है कि काम बहादुर करता है और अंजाम कायर सोचता है। इसलिए साथियों, मित्रों, आप तमाम लोग, मैं आप तमाम लोग को कहूंगा जो मौजूद लोग हैं,
उनकी उम्र भी देख लीजिए। आज सुनील जी और डब्लू और चेतन अगर फैसला लेते हैं तो मेरी समझ में बात आती है, लेकिन हम लोग उत्तरार्ध वाले लोग हैं, पूर्वार्ध वाले लोगों को सामने आना होगा। अपने भविष्य के लिए एक बार फिर से संगठित होना होगा, ये वक्त का तकाजा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज नहीं जगे तो ये जो ऐतिहासिक कौम है ठीक इतिहास की वस्तु बन के आप इतिहास में समाप्त कर दिए जाएंगे। बड़ी चालाकी से हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, इन साजिशों को समझने की जरूरत है। किसी ने कहा, कल ही कहा, हम सब उन्हीं की राजनीति करते हैं, लेकिन कहा कि शिवाजी जब आए तो पराजय की कहानी इतिहास में समाप्त हुई। कहने का मतलब जो हजारों साल से राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी, शिवाजी भी हमारे, लेकिन यहाँ तोड़ने की साजिश हमारी कहानी, हमारा इतिहास पराजय का इतिहास है। अगर ये पराजय है तो तय मानो हमारी ही पराजय है, जिसको लेकर के आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों का धर्म बचा हुआ। हमारी ही कुर्बानी है कि आज हिंदुस्तान का सत्य बचा हुआ है। और साथियों, हम ही को नीचा दिखाया जा रहा है लगातार आजादी के बाद, न सिर्फ सीलिंग के माध्यम से, बल्कि जितने क्षत्रिय बहुल लोकसभा और विधानसभा थे, सबों को या तो रिजर्व किया गया या फिर उसको टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न किया गया, ताकि हमारी लोकसभा और विधानसभा में उपस्थिति नहीं रहे। पटना के एक बगल में चले जाइए, बड़गाया एक जगह है, सिर्फ बड़गाया को मिला दीजिए तो हम वहाँ अकेले 50,000 से जीते। हमारे यहाँ सिवान में मेजरगंज एक जगह है।